आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी एस एस होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये उसका लेक्चर 1 है। तो हम बेसिक जानेंगे सी एस एस के बारे में इस वीडियो में। लेकिन सी एस एस आने से पहले हमें एच टी एम एल आना चाहिए। तो आपको पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए एच टी एम एल का, तभी आपको सी एस एस समझ आएगा। तो अगर आपको एच टी एम एल नहीं आता तो आप पहले एच टी एम एल वाले वीडियोज़ देखो। अब देखो, इसमें सी एस एस होता क्या है, आप क्यों यूज़ करते हो। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मेन 2 रीजंस हैं हम सी एस एस यूज़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एच टी एम एल में हम जो काम कर रहे थे उसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम सी एस एस यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यानी कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हम बना रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एडवांस बना रहे हैं। तो जो चीज़ें एच टी एम एल में हम नहीं कर पाते थे वो हम सी एस एस में कर पाते हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि हम जो प्रेजेंटेशन या बैकग्राउंड आप डिसाइड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, कलर्स डिसाइड कर सकते हो, आप किस किस फॉर्मेट में चीज़ों को दे सकते हो। ये सारी चीज़ें सी एस एस में जो एच टी एम एल में नहीं थी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम सी एस एस पढ़ रहे हैं, कि जो हमारा कोड है हमें वही काम एच टी एम एल में करते थे तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। सी एस एस में वही काम लेस कोड में, मतलब कम कोड में हो जाएगा। तो इसलिए हम सी एस एस यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो यही दिखाऊंगी। मोर प्रेजेंटेबल तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ही, बट जो कोडिंग का जो डिफरेंस है कि हम वही काम कम कोडिंग में कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ सी एस एस में समझाऊंगी। बट सी एस एस अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए मैं आपको एक कुछ बात बता देती हूँ। सी एस एस को जब आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि सी एस एस अप्लाई करने के 3 वेज होते हैं। एक होता है इनलाइन सी एस एस, एक होता है इंटरनल सी एस एस, एक होता है एक्सटर्नल सी एस एस। बेसिकली बोलते हैं टाइप्स ऑफ सी एस एस या हाउ टू ऐड सी एस एस। आप सी एस एस को अपने प्रोग्राम में कैसे ऐड कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं। जैसे एच टी एम एल को करते हैं वो तो एक ही तरीका है, सी एस एस को ऐड करने के अलग अलग वेज हैं। तो मैं आपको किसी एक वीडियो में ये तीनों कवर करूँगी, जिसमें मैं आपको इनलाइन सी एस एस भी बताऊँगी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं इन तीनों में से जो तरीका यूज़ करने वाली हूँ वो है इंटरनल सी एस एस। तो अभी मैं जो स्टार्ट करूँगी प्रोग्राम, उसमें क्या यूज़ करूँगी, इंटरनल सी एस एस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके आगे पढ़ने से पहले मैं आपको, देख सकते हो आप, एक मैंने नोट पैड की एक ब्लैंक फाइल ली है, इसमें कुछ भी राइट नहीं किया हुआ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एच टी एम एल सी ड्राइव में अभी आपको जितने भी प्रोग्राम समझाए थे वो एच टी एम एल अंडरस्कोर टेस्ट के अंदर थे। मैंने उसके अंदर एक सी एस एस नेम का फोल्डर बनाया, आप देख सकते हो, ये ब्लैंक है बिल्कुल। तो अभी हम जो भी काम करेंगे वो इसमें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या फ़ायदा हुआ हमें एच टी एम एल से सी एस एस पे आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंटरनल सी एस एस का मतलब होता है वो एच टी एम एल की फाइल के अंदर ही लगती है। तो आपको एच टी एम एल की फाइल तो बनानी आती है, तो पहले हम एच टी एम एल की फाइल ही क्रिएट करेंगे, एच टी एम एल स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट एच टी एम एल को क्लोज कर देंगे। देन एच टी एम एल के इनसाइड में हम हेड स्टार्ट करेंगे एंड हेड क्लोज कर देंगे। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट बॉडी को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इतना बेसिक सिंटैक्स है। अब हेड के अंदर हम सिंपल टाइटल लिखते थे, तो टाइटल लिखेंगे। टाइटल में मैं लिखूंगी सी एस एस और इस टाइटल को क्लोज कर देंगे। अब इस फाइल में मुझे सी एस एस इंक्लूड करना है, तो वो मैं अभी आपको करके बताऊंगी। लेकिन हम ये इंटरनल सी एस एस लगा रहे हैं, तो मैं आपको इंटरनल का मतलब बता दूं। इंटरनल का मतलब होता है जो एच टी एम एल के अंदर ही लगती है, अप्लाई होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल सी एस एस। तो सबसे पहले आप इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव कैसे करूँगी मैं, मेरा फोल्डर है सी एस एस, इसके अंदर मैं नाम कुछ भी रख सकती हूँ। मैंने लिखा फर्स्ट सी एस एस। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपको पता है। एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट सी एस एस नहीं आएगा, ये बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप ये एच टी एम एल के अंदर ही बना रहे हो। तो एक्सटेंशन अभी भी एच टी एम एल ही आएगा। जब हम आगे चल के एक्सटर्नल सी एस एस पढ़ेंगे वहाँ एक्सटेंशन चेंज होगा, वो मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी आप समझिए, आप एच टी एम एल के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल ही आएगा। नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम मैंने रखा है फर्स्ट सी एस एस, और यहाँ पे आएगा ऑल फाइल्स। सेव कर देंगे। अब सिंपल पहले मैं एच टी एम एल की कोडिंग करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा H1। H1 आपको पता ही है हेडिंग के लिए यूज होता है। मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, और फिर मैंने यहाँ पे H1 को क्लोज किया। अब मैंने एक पैराग्राफ लिखा P, और यहाँ लिखा आई एम फर्स्ट पैराग्राफ, सिंपल। और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो सी एस एस में। अगर मैं इस फाइल को दिखाऊं तो ये आगे लिखा हुआ। तो ये काम हमने किस में किया, एच टी एम एल में। अब मैं ये चाहती हूँ, मुझे कंप्यूटर को एक कलर देना है, रेड एग्जाम्पल। तो मैं क्या यूज़ करूँगी इसमें, फॉन्ट कलर रेड।
ये तो आप जानते ही हो क्योंकि ये हम ऑलरेडी HTML में पढ़ चुके हैं। और फिर यहाँ पे मुझे अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूँगी तो आप समझ सकते हो आपका आउटपुट कैसा आएगा। आपका आउटपुट क्या आएगा, दोनों का कलर रेड हो जाएगा, बट मुझे दोनों का रेड नहीं देना, मुझे आपको प्रॉब्लम समझानी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फॉन्ट को क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पर अगेन फॉन्ट स्टार्ट कर रही हूँ और इसका कलर दे रही हूँ ब्लू, मतलब मुझे पैराग्राफ का कलर क्या रखना है, ब्लू। तो मैंने यहाँ लिखा ब्लू। अब सपोज करो मैं यहाँ कंप्यूटर की बारे में लिख रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ, जैसे आप कोई हेडिंग लिखते हो उसके बारे में लिखते हो ना, एग्जाम में ऐसी तो करते हैं हम लोग, हेडिंग लिखते हैं फिर उसके बारे में लिखते हैं। अब आप देखो इसी तरीके से आता है एग्जाम में हमारे, हमने एक हेडिंग लिखी कंप्यूटर, फिर उसके बारे में लिख दिया। सपोज आपको एक और हेडिंग लिखनी है, तो मैं उसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। आप देख सकते हो, आप मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की जगह लिखा सॉफ्टवेयर। अब मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है, तो मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब आप मेन ध्यान दीजिएगा आउटपुट पे, मैंने 2 हेडिंग लिखी। अब ये तो मुझे सिस्टम से लिखना पड़ेगा ना, पहली हेडिंग का कलर रेड, फिर उसके बारे में जो लिख रही हूँ ब्लू। आप ऐसे ही तो करते हो एग्जाम में, हेडिंग डालते हो ब्लैक कलर से, फिर कंटेंट लिखते हो ब्लू से, फिर अगेन ब्लैक से। ऐसा तो नहीं करते ना, पहले सारी हेडिंग डाल दो फिर सारा कंटेंट प्रॉपर, तो यही सिंटेक्स होता है। तो HTML में आप जितनी बार भी हेडिंग डालोगे, आप प्रॉब्लम को समझना, उतनी बार आपको ये फॉन्ट स्टार्ट करना पड़ रहा है, उतनी बार इस फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा। तो 2 हेडिंग की बात है, अगर मैंने 20 हेडिंग डाल दी तो मुझे बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको यही काम पहले CSS से करके दिखाती हूँ। मैं ये डिलीट कर रही हूँ, देखो कितनी बार फॉन्ट लगाया हमने, एक बार तो ये, फिर मैं ये सब डिलीट कर रही हूँ। तब आपको पता चलेगा कि उसमें कोड रियूजेबिलिटी हमें एक बार अगर उसमें डिफाइन कर दें CSS में तो हमारे लिए ईजी हो जाता। इसमें मुझे 4 बार ये काम करना पड़ा। अब यही काम देखो, देख सकते हो सिंपल हो गया। अब मैं रन करके दिखा रही हूँ, अब ब्लैक हो जाएंगे चारों, सिंपल ब्लैक हो गया। लेकिन मुझे यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैं CSS में कर रही हूँ। तो CSS के लिए सबसे पहले CSS कैसे लगाते हैं, ये हम इंटरनल CSS पढ़ रहे हैं, तो ये हेड के अंदर लगाएंगे। CSS लगाने के लिए आप देख सकते हो मैं स्टाइल स्टार्ट कर रही हूँ। स्टाइल को स्टार्ट करना होता है, आफ्टर दैट स्टाइल को क्लोज करना होता है। स्टाइल स्टार्ट किया, स्टाइल क्लोज किया। अब मुझे किस चीज़ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है H1 पे। तो मैं यहाँ लिखूँगी H1। इसे हम बोलते हैं सिलेक्टर, ये एक एलिमेंट सिलेक्टर है जो आगे हम पढ़ेंगे। इसका कलर दूंगी रेड, मुझे हेडिंग के कलर क्या रखने हैं, रेड। और मुझे एक पैराग्राफ लेना है, तो मैंने उसके लिए P लिया, स्टार्ट किया, क्लोज किया। और मुझे पैराग्राफ का कलर क्या रखना है, ब्लू। और वहाँ पे भी यही काम कर रही थी। अब आप देख सकते हो, अब मैं इसे रन कराऊंगी तो देखो हेडिंग के कलर अपने आप ही रेड हो गए और पैराग्राफ के ब्लू हो गए। ये तो 4 हेडिंग की बात है, मैं 40 हेडिंग भी दे दूँ तो भी मुझे CSS में इससे ज़्यादा कोड नहीं लिखना। मतलब मुझे बार बार फॉन्ट स्टार्ट करना, बार बार फॉन्ट क्लोज करना, ये सब करने की नीड नहीं। आप दोबारा से समझ लेते हैं CSS कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले स्टाइल स्टार्ट करते हैं, आफ्टर दैट स्टाइल क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर आपको जिस भी एलिमेंट पे, जैसे मुझे H1 के लिए लगाना है तो H1 लिखा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, कलर, फिर कॉलन रेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू है और ये सिलेक्टर है। फिर P लिखा, P फॉर पैराग्राफ, आप HTML तो जानते ही हो। फिर उसका कलर दिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर कलर दिया, कलर क्या दे दिया, ब्लू। अब आपकी HTML में चाहे H1 10 बार आए चाहे 50 बार आए, सेम है। पैराग्राफ भी जितनी बार भी आए, हर बार ऑटोमेटिकली हेडिंग का कलर वो क्या ले लेगा, रेड, और पैराग्राफ का ब्लू। या दैट मीन्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, सिर्फ एक बार ये कोड लिखने से आप पूरे प्रोग्राम में चाहे कितनी भी बार आपकी हेडिंग आए, चाहे कितनी भी बार पैराग्राफ आए, तो हम एक बार कोड लिख देंगे और वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो जाए। हमें बार बार जाके फ़ॉन्ट कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रीज़न है CSS स्टार्ट करने का। तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसमें मैंने आपको बहुत बिल्कुल बेसिक बताया कि हमारी नीड क्या है CSS की।
तो आपको नीड समझ में आ गई। अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट इसके वीडियो से सिलेक्टर्स के बारे में या टाइप्स CSS वो सब पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही इसमें।